देखिए, एक प्रश्न, एक कमेंट जो लगातार मेरे एक वीडियो पर आ रहा है, जिसमें मैंने जो हस्बैंड्स का मैरिटल अफेयर हुआ है शादी के बाद भी, उसके ऊपर लगातार कमेंट्स चले आ रहे हैं। और प्रश्न पे प्रश्न है कि मेरे पति का 12 साल से अफेयर है, मेरे पति का 8 साल से अफेयर है, मैं चुप हूँ। वो मतलब अब तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है उनका, मेरे को रूडली बात करते हैं, मेरे से बात नहीं करते, बच्चों को कुछ देते नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, खर्चा भी नहीं देते हैं, मैं क्या करूं। तो देखिए, क्या है कि बहुत सारे प्रश्न तो मेरे उस वीडियो में आपको मिलते हैं, लेकिन फिर भी लगातार जो पूछे जा रहे हैं, हर प्रश्न का अलग अलग उत्तर देने की जगह सोचा एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सबको बता पाऊँ। अगर कोशिश मेरी साकार सिद्ध हो और आप में थोड़ा विश्वास आए अपने आप कुछ करने का, तो मेरी खुशी होगी इस बात से। तो आज का विषय यही होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते और बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। जिंदगी में जब हम जिस जीवन साथी से जुड़े हैं और अचानक से हमें ये चीज़ें पता लगने लगे कि उसका कनेक्शन किसी बाहर से, किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ है और लगातार चला आ रहा है, जहां जहां कमेंट्स हैं आप अगर चेक करें तो वहां पे बोला गया है कि हमने बहुत कोशिश की है और कोशिशों के बाद भी सामने वाला बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो वही करता है जो करना है। आप परेशान हैं, आप क्या करें, छोड़ के चले जाएं क्या, बच्चों को कैसे देखें, कोई नहीं है, केस करें क्या, माँ बाप के पास चले जाएं क्या। तो देखिए, सिंपल आज आपको एक चीज बताते हैं, 2-3 चीजें हैं, आप ध्यान में रखिए। आपकी शादी हो गई, आप जिस घर में गई हैं, अगर आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है, बॉन्डिंग के साथ जुड़ी हुई है और सक्षम है। सक्षम वर्ड इसलिए जरूरी है कि कभी कभी माँ बाप शादी करने के बाद नहीं चाहते कि लड़की वापस आए या नहीं चाहते कि उसकी परेशानियों को वो साथ में झेलें। उसकी रीजनिंग उनकी होगी, सिचुएशन उनकी क्या है हमको नहीं पता, लेकिन कई जगह पे ये भी है कि कोई नहीं है देखने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और सपोर्ट करने वाला है तो आप इन चीज़ों को झेलते मत रहिए। अगर आपके 12 साल आपके गुजर गए हों और अभी भी आप लगे हुए और सामने वाले को बिल्कुल पड़ी नहीं है सुधरने की, देखिए, इंसान को समझाया जा सकता है और अगर सामने वाले ने इंसान की फितरत ही त्याग दी है, वो कुछ अलग ही मेंटेलिटी से है, तो आप कैसे समझाएंगे उसको। तो वो समझने वाला नहीं है। तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपकी भाभी या आपकी बहन जो भी आपको सपोर्ट करना चाहें और आप सक्षम हैं, तो फिर कदम उठाइए। त्रास नहीं होना है, लेकिन एकदम ही उनके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वहां भी आपको अच्छे रिएक्शंस नहीं आएंगे। इनकेस उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया, आपको उस जगह से निकाल दिया, आपको वापस ले गए, तो अब आपका फर्ज बनता है आप अपने पैर पे कैसे खड़े हों। वो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना खर्चा पानी, आप अपने बच्चों का खर्चा पानी निकाल पाएं, आप पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं। अगर आपके माँ बाप हैं तो आज के सिनेरियो में कानूनी तरीके से भी लड़कियों का भी हक होता है। तो जो लड़कियां बहुत सारा खर्चा करवा लेती हैं अपनी शादी में, ज़रूरत से ज़्यादा की, ऑलमोस्ट पूरा अपने हिस्से को बर्बाद कर चुकी होती है, वहां पे फिर क्वेश्चन मार्क है कि वो इतना सब शादी में खर्च करने के बाद कैसे आपको सपोर्ट करेंगे। तो बिगिनिंग से लड़कियों को ध्यान में रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करने वाली शादियां नहीं करनी है। आप उस पैसे को जोड़िए, अपने नाम पे रख लीजिए, कहीं पे किनारे हटा दीजिए उसको। देखिए अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के 4-5 साल, 7 साल आपकी शादी के कैसे चलते हैं। आपका वो जो पैसा जमा है वो आपके काम आएगा। और अगर आपने ये सारी दिखावे की पसंद शादी ना करके सिंपल शादी की है, तो फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी जेन्युइनली ये चाहते हैं कि आपको अपनी तरफ से कुछ करें, तो फिर आपको वहां से सपोर्ट मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं, सक्षम ही नहीं है, वो बेचारे नहीं कर सकते, आपको कैसे शादी की उन्होंने सब करके जैसे तैसे,
अपने खर्चे का, अपना जमा पूंजी, अपने जेबर जो कुछ भी था उससे सब जोड़ घटाना करके आपकी शादी की, और उसके बाद अब आपकी नहीं बन रही। अगर आप वहाँ से हट भी गए अपनी पति के यहाँ से कि लड़ाई हो गई और आपका डिसीजन, देखिए क्या होता है कि हम कभी कभी ना बहुत सारा जो कहना चाहिए कि डिसाइड करते हैं उस समय वेग में, टेंशन में, गुस्से में अगर आप डिसाइड करेंगे ना तो सब जीरो हो जाएगा आपकी लाइफ में। कभी भी गुस्सा आए, कभी भी आपको लगे कि बस आज ही के दिन सब डिसाइड करना है, सब तोड़ देना, उस दिन तो कभी मत करिए। सोचिए, समझिए, गुणा भाग करिए, डिसाइड कीजिए कैसे होगा, क्या होगा। आपकी परिस्थिति आप जानते हैं। मैं कहूँ छोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा। आप कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? तो पहले डिसाइड कीजिए, अपनों से बात कीजिए, चाहे वो आपकी फैमिली में कौन है, क्या कर सकते हैं, कितने दिन देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे काबिल बनेंगे, या आप पढ़े लिखे हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप किसी लायक हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, तो फिर ऐसी लाइफ को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को जब आपकी जरूरत नहीं है तो आपको फिर उसके साथ रहने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए। वहां आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, आपका घर में कोई भी नहीं करने वाला, कोई नहीं बचा है कि जो आपको सपोर्ट करने वाला है। पति आपको खाने पीने की, बच्चों को पढ़ाई की सब चीजें कर रहा है। वो ये कहता है कि तुमको तो सब मिल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं जहां भी जाऊं तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर ये एटीट्यूड है उसका, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, आप सक्षम भी नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो फिर ढाक के तीन बात आप कैसे सस्टेन करेंगे? तो वहां पे आपको बहुत ही थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा। वहां पे आपको उसकी पत्नी किनारे रख के अपने को माँ समझना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों की माँ हैं तो पति की पत्नी बनना छोड़ दीजिए, बच्चों की माँ बनना शुरू करिए। वहां पे वो क्या कर रहा है ना, इग्नोर मारना शुरू करिए। इमोशनल अटैचमेंट ना हमको तबाह करता है, तो कभी कभी इमोशनल अटैचमेंट से किनारे होके बी प्रैक्टिकल होके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ तो ठीक है, आपने अगर आपके बच्चे हैं सामने तो अभी उनकी लाइफ, तो कुछ दिन चूंकि आपको बाहर कुछ नहीं सपोर्ट मिलने वाला है, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होने वाले हैं, तो आप पति के साथ रहते हुए उसके ही खर्चे पे बच्चों को पढ़ाइए, उसकी ही दी हुई चीजों पे जीवन बिताइए। कुछ साल डिसाइड कीजिए और कुछ सालों में अपने वक्त को डिसाइड कीजिए कि कितने सालों में आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। खड़ा करना पड़ेगा मीन्स सक्षम बनाना होगा। बिना पढ़ी लिखी औरतें भी बहुत काबिल होती हैं, उनकी कुछ हॉबीज होती हैं जो उनको जिंदगी में व्यवसाय का काम देती हैं, जिससे वो अर्न करती हैं। छोटे छोटे गांवों में भी औरतें बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप बजाय इसके कि रोज उससे लड़ाई करें कि कहाँ गए थे, क्यों आए, कब तक चलेगा ये रिश्ता, मैं कैसे जीऊंगी, मैं बच्चे हैं, ये सब ना, अगर टाइम आपका 5 से 7 साल बीत गया है ये करते करते ना, तो आप समझ लीजिए कि आप उल्टे घड़े के ऊपर पानी डाल रही हैं। एक बूंद नहीं रुकने वाला है दिमाग में उसके। तो जो इंसान है वो नहीं सुधरने वाला है, तो आपको सुधारना क्यों है? जब उनको उनके माँ बाप नहीं सुधार पाए तो बीइंग ए वाइफ आप कितना ठेका लेंगे उसको सुधारने का? तो मत सुधारिए, ज्यादा अपने बारे में सोचिए। थोड़ा सा ना सेल्फिश होना जरूरी है। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आप उनको देखना है। बच्चे हैं तो फिर उनके लिए आपको बीइंग मदर बन के जिंदगी को जीना है, खुद को काबिल बनाना है, इस लायक बनाना है कि जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपको हटना पड़े तो आप खाना पीना खा पाएं, रह पाएं, बच्चों को संभाल पाएं। उस सिचुएशन तक आपको वहां पे मजबूरी में रहना पड़ेगा। देखिए लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल करना। हर चीज़ को हंटर से, हर चीज़ को लड़ाई से, केसेस से नहीं संभाला जा सकता। कानून है लेकिन वो कानून आपका बहुत वक्त लेते हैं, वो फटफट नहीं होता है, उसमें आपको वक्त देना पड़ता है, आपकी दौड़ लंबी हो जाती है,
आप बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, आप अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं, आप बीमार होते हैं, आप परेशान होते हैं, और उसके बाद जाके आपको कुछ अगर मिलता है तो वो मिला हुआ भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में समझौते बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझौता कहाँ किस सिचुएशन में करना है वो आपको देखना होगा। अगर आप माँ बन चुके हैं तो माँ बन के पहले सोचिए, पत्नी बन के मत सोचिए उस वक्त। तो ये सेशन में उनके सारे आंसर्स को एक जगह समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। समझदारी से काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा किनारे कर दीजिए, उलाहना देना शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को आप कितना भी हाँक लेंगे वो नहीं सुधरने वाला है, वो छोड़ दीजिए उसको। थोड़े दिन दिमाग से किनारे कर दीजिए। आपकी भी तो अपनी लाइफ है, आपको ऊपर वाले ने अकेले पैदा किया है जीने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। एक रिश्ता जो मिला वो नहीं जम रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसको सर पे दिमाग पे चढ़ा के रहेंगे ना तो फटाफट बीमार होंगे। बीमार होंगे तो क्या होगा, बच्चों को नहीं देख पाएंगे। रोते रहेंगे तो क्या होने वाला, रोने से कुछ नहीं होने वाला। रोने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। दीवार पे सर मार देंगे, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग बोलते हैं लगता है मैं मर जाऊं। अरे भाई क्यों मर जाऊं, क्यों मर जाऊं? जो मरने की बात करते हैं ना वो सब बेकार होते हैं। नहीं मरना है, क्यों मरना है? लड़िए ना, जिंदगी से जूझिए, हिम्मत से जूझिए, रास्ते निकालिए, सोच के निकालिए। दिमाग में क्लैश पैदा करके और दिमाग में गुस्सा क्रोध पैदा करके करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। शांति से, जब सबसे बुरा फैसला करना हो ना तो सबसे शांति से करना चाहिए, अच्छा सल्यूशन निकलेगा। तो आज की बात यहाँ खत्म करते हैं और पूरा वीडियो देखेंगे तो फायदा होगा। आप बड़ा के देखेंगे, कुछ चीज चली जाएगी, कुछ चीज आपको मिलेगी। ठीक है, सो सल्यूशन यूं ही एक दूसरे को देते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछिए, जुड़े रहते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। मालिक आप सबकी मुश्किलें आसान करे, सही रास्ता दे, आपके अपनों को सही साथ दे, आपके अपनों को, उनको बरगलाने वाले, उनको गलत राह ले जाने वाले सुधरें। इसी कामना के साथ इस वीडियो का समापन यही करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।